किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। भगवान उठाए हैं आधा, भरत जी लटके हुए हैं। भरत जी से राम जी पूछे, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले, प्रभु मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी बोले, आप यही चाहते हो ना कि मैं आपका मुख न देखूं? मैं वचन देता हूं भाई, मुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे भरत, तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी बोले, प्रभु वही तो मैं भी कर रहा हूं, नीचे झुका हुआ हूं तो आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, आपके हृदय लग जाऊंगा तो चरण दिखाई देना बंद हो जाएगा। और मैंने गुरु जी से कहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। आप दर्शन करिए, भरत जी झुके रहना चाहते हैं अपने हृदय की जलन को समाप्त करने के लिए, और रघुनाथ जी हृदय से लगाना चाहते हैं अपने हृदय के जलन को समाप्त करने के लिए। प्रभु ने बरबस उठाया और बिना मुख देखे बरबस लिए उठाए, अब बिना चेहरा देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। बिना भरत भैया का मुख देखे भगवान ने हृदय से लगा लिया। भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया। अब दोनों भाई गले लगकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। जितने लोग थे सब अपनी सुधि खो बैठे। चित्रकूट आप में से कौन कौन गया है? 10-12 लोग। कभी अवसर लगे तो चित्रकूट जाइए। आज भी आपको ऐसा लगेगा कि चित्रकूट वैसा ही दिखता है जैसा रघुनाथ जी के समय में होगा, आज भी। और जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाते लगाते एक स्थान है जहां पर राम जी की कुटिया ये थी, आज भी वो स्थान है। जब कुटिया में भीतर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा एक छोटे छोटे बाउंड्री वाल बनाए गए हैं पत्थरों के चारों तरफ, स्थान स्थान पर। वो जानते हैं कैसे दीवाल है और वो कैसे पत्थर है। जिस समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया था, दोनों भाइयों के मिलन को, विलाप को देखकर सुनकर वहां जो पत्थर थे, सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे थे। और वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं, आप देखिएगा उनको जाकर। सरकार ने चारों तरफ से घेर दिया है कि कोई स्पर्श न कर सके उनको। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कलम रख दिए अपना, बोले मैं नहीं लिख सकता। अब एक घास है जिसका नाम है गांडर। क्या नाम है? गांडर घास है, बहुत लंबी घास होती है, नहर के किनारे निकलता है गांडर। गोस्वामी जी कहते हैं, सितार के तार को निकालकर, सितार होता है ना बाजा वाद्य, सितार के तार को निकाल दीजिए और तार के जगह पर गांडर बांध दीजिए, तो क्या गांडर से सुंदर राग निकलेगा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती है, उसी प्रकार इस कुमति तुलसीदास से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती है। ये मेरे बस की बात नहीं है। तो स्वामी जी हाथ ऊपर कर दिए, मैं नहीं लिख पाऊंगा। चारों भैया मिले। और यहां पर आपको एक अंदर की बात बताऊं, देखिए, भरत जी को राम जी को लेकर समस्या नहीं थी। भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चारों एक साथ जन्मे हैं। भरत जी को विश्वास था कि भैया मुझे अपना लेंगे। समस्या थी भाभी को लेकर, सीता मैया को लेकर।
भरत जी सोचते थे कि भाभी माँ तो मिथिला से आई हैं, अभी 11 वर्ष ही हुए हैं, हो सकता है वो इस भरत को ठीक से जान न पाई हो। यदि वो मेरे बारे में कुछ अन्यथा सोच ली होंगी तो फिर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी राम जी से मिलने के बाद जब सीता मैया के पास गए, अभी बात नहीं हुई, केवल जानकी मैया का मुख देखा और मुख देखकर पता चल गया कि मां मेरे पर अनुकूल है। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता, अपने प्रति सब प्रकार से अनुकूल देखकर सीता को भरत जी भे निसोच, सोच समाप्त हुआ, उर अपडर बीता, शरीर का हृदय का डर समाप्त हो गया। भरत जी प्रसन्न हो गए। निषाद राजगुरु ने कहा कि पूरा परिवार आया है। राम जी गए और पूरे समाज को चित्रकूट आश्रम में ले आए। चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। कितनी? 5।